ICMR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की तरफ से VCRC में दैट इज़ वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में पोजीशंस आउट हुई हैं। टोटल 71 पोजीशंस हैं जो कि आउट हुई हैं। अगर आपने पास आउट की है 10th क्लास 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इन पोजीशंस के लिए टोटली एलिजिबल हैं। बात करेंगे डिटेल में कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए। वीडियो में कंप्लीटली कवर करेंगे इस चीज़ के लिए, पोजीशंस किसके लिए ये भी कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर जॉब अपडेट्स। और भी ज़्यादा जॉब अपडेट्स लेकर आएंगे हम रिसर्च सेंटर्स में। एंड येस, अगर बात करें इस पोजीशन के बारे में तो ICMR VCRC की तरफ से पोजीशंस आउट हुई हैं टेक्नीशियंस की, टेक्निकल अटेंडेंट की एंड येस लैब अटेंडेंट की यहाँ पर पोजीशंस आउट हुई हैं। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, 71 वैकेंसीज है, रेगुलर पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है यहाँ पर जो आउट की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी सभी पोस्ट के लिए, तो टेक्निकल कार्डर में रेगुलर पोस्ट को आउट किया गया है। बात करें डोमेन्स की तो देखिए, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन आपने अपनी कंप्लीट की है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज़ में कंप्लीट की है, या आपने 12th पास आउट किया है साइंस बैकग्राउंड से, तो आप इन सभी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेकआउट करते हैं पोजीशंस के बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है लाइफ साइंसेज में है, तो येस ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। लाइफ साइंसेज में प्रॉपर सैलरी पैकेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड येस, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो कंप्यूटर साइंस में है वहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए, जो यहाँ पे एज लिमिट है वहाँ पे ये 30 इयर्स तक की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने क्लियर की हुई है। 30 इयर्स तक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। रिलैक्सेशन के बारे में क्लियर नहीं किया है कि क्या रिलैक्सेशन रहेगी, लेकिन 30 इयर्स तक की एज लिमिट यहाँ पे रखी हुई है कुछ पोजीशंस के लिए। कुछ पोजीशंस के लिए 28 इयर्स 25 इयर्स भी आप चेकआउट करेंगे इस नोटिफिकेशन में। तो अपर एज लिमिट यहाँ पर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 30 ईयर से ज़्यादा। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है नेक्स्ट, उसमें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, तो आपकी ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए। एंड येस, 30 ईयर से ज़्यादा एज यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट की केमिस्ट्री में है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है। अगर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में है, तो यहाँ पे अगर आपने सोशियोलॉजी में कंप्लीट की हुई है अपनी ग्रेजुएशन, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, सिर्फ ग्रेजुएशन होती है, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। तो येस, अगर आपने इस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। 30 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं वहाँ पर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या डिप्लोमा ही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशंस है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। एंड येस, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की अगर पोस्ट है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। एक्सपीरियंस आपके पास हो तो वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। एंड येस, टेक्निकल असिस्टेंट की जो ये पोस्ट निकली है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कोई एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है अप्लाई करने के लिए। एंड येस, टेक्नीशियन की जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में पोजीशन निकली है यहाँ पे सिर्फ 12th क्लास रिक्वायर्ड है। 12th क्लास अपने अगर आपने साइंस से स्ट्रीम से की हुई है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों यहाँ पे कंसीडर हो सकती हैं। एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। एंड येस, नेक्स्ट फिर अगर हम पोजीशंस की बात करें तो टेक्नीशियन की पोजीशन है रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग में, तो यहाँ पे 12th क्लास रिक्वायर्ड है। एंड येस, 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 28 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम है। एंड येस, टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए भी यहाँ पे 12th क्लास रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड रहेगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ 10th पास रिक्वायर्ड है। एंड बस एक चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी कि 1 ईयर्स का कोई वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि येस कोई रजिस्टर्ड लैब में आपने कुछ काम किया हुआ है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट की हुई है, अपनी 10th कंप्लीट कर ली है, 25 ईयर्स तक की एज के बीच में है, तो अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे पोजीशंस निकली है 10th क्लास, वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का रिक्वायरमेंट है। सेम वही क्वालिफिकेशन है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर यही है, सेम क्वालिफिकेशन, आपकी 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो देखिए, जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी डिस्कस की है, मल्टीपल वैकेंसीज़ की, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की हैं, टेक्नीशियंस की हैं या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की हैं, तो पर्टिकुलर रेलिवेंट फील्ड में यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा या फिर आपने 12th क्लास अपनी पास आउट की हो। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस, यहाँ PWD के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे रखी हुई है। तो
अप्लाई जो पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है, देखिए पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लास्ट डेट कोई फिक्स नहीं है। यस, अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशंस ओपन हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रजिस्टर करके। हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं कम्प्लीटली लिंक, आपको वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो अप्लाई कीजिए इस पोजीशन के साथ। अगर बात करूँ लास्ट डेट की, कोई लास्ट डेट यहाँ पे कंफर्म्ड नहीं है। एज लिमिट की बात की जाए तो आपने भी चेक किया है कि 30, 28, 25 ये एज लिमिट रहेगी। यहाँ पर रिलैक्सेशन क्लियर नहीं है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना होगा। एंड यस, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर रिजर्वेशन की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन, नोटिफिकेशन देखिए, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक देखिए और अप्लाई कीजिए इस पोजीशन के साथ। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, अप्लाई कीजिए इस पोजीशन के लिए। वैकेंसीज रेगुलर है, गवर्नमेंट जॉब है। एंड यस, ICMR VCRC की तरफ से इंट्रोड्यूस की हुई 71 वैकेंसीज हैं। कोई यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ है कि लास्ट डेट कब रहेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन।